क्या आप जानते हैं कि आप जो खुद को 100% इंसान समझते हैं, असल में आप सिर्फ 10% इंसान हैं? हाँ, सही सुना आपने। आपके शरीर के सिर्फ 10% सेल्स इंसानी हैं, बाकी 90% है बैक्टीरिया, वायरस और अनगिनत सूक्ष्म जीव, जो हर वक्त आपके अंदर रहते हैं और आपकी सेहत को चलाते हैं। यही चौंकाने वाला सच सामने लाती है एक दमदार किताब, 10% ह्यूमन, जिसे लिखा है ब्रिटिश वैज्ञानिक और लेखक अलन्ना कोलन ने। इस वीडियो में हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों हमारी असली इम्यूनिटी, मूड और मेटाबॉलिज्म इन अदृश्य माइक्रोब्स पर टिकी हुई है, न कि सिर्फ हमारे शरीर पर। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। हम क्या है? What are we really? हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह समझते हैं। मांस, हड्डियां, खून, दिमाग और यही सब मिलकर इंसान बनता है। लेकिन अगर आप खुद को किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप जितने इंसान दिखते हैं, असल में उतने नहीं हैं। आपके शरीर के हर हिस्से में त्वचा, मुंह, आंत, फेफड़े, दिमाग, हर जगह ट्रिलियंस की संख्या में माइक्रोस्कोपिक जीव रहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन ये हर वक्त आपके साथ है, आपकी हर सांस, हर पाचन क्रिया, हर मूड में। अब सुनिए चौंकाने वाली बात, आपके शरीर की सिर्फ 10% सेल्स इंसानी हैं, बाकी 90% सेल्स बैक्टीरिया, वायरस और अन्य माइक्रोब्स की होती है। अलन्ना कोलन अपनी किताब 10% ह्यूमन में यही बात साफ तौर पर कहती है। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम माइक्रोब से बने एक वॉकिंग, टॉकिंग इकोसिस्टम है। वो बताती है कि अगर ये माइक्रोब्स न हों, तो हम न खाना पचा पाएंगे, न बीमारियों से लड़ पाएंगे और न ही मानसिक रूप से स्थिर रह पाएंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक पूरी अनसीन माइक्रोबियल दुनिया के साथ जी रहे हैं, और वही हमारी सेहत की असली नींव है। माइक्रोबायोम क्या है? व्हाट इज द माइक्रोबायोम? अब बात करते हैं उस अदृश्य दुनिया की जो हमारे अंदर हर वक्त काम कर रही है, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम का मतलब है आपके शरीर में मौजूद वो ट्रिलियंस छोटे छोटे जीव जो आपकी त्वचा, आंतों, मुंह, फेफड़ों और यहां तक कि दिमाग के आसपास रहते हैं। ये हर इंसान में मौजूद होते हैं, लेकिन हर किसी का माइक्रोबायोम अलग होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। अलन्ना कोलन अपनी किताब 10% ह्यूमन में इसे एक खोई हुई दुनिया कहती है, जो कभी हमारे साथ थी, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसे बहुत हद तक बिगाड़ दिया है। माइक्रोबायोम दो तरह के माइक्रोब से बना होता है, अच्छे जो हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन और मूड का ध्यान रखते हैं, और बुरे जो नुकसान करते हैं। इसका मतलब है आपकी सेहत इस बात पर टिकी है कि आपके अंदर अच्छे और बुरे माइक्रोब्स का संतुलन कैसा है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, तो शुरू होती है पेट की समस्याएं, एलर्जी, बार बार बीमार पड़ना और मूड डिसऑर्डर्स। अलन्ना कहती है कि जब तक हम अपने माइक्रोबायोम को नहीं समझते, तब तक हम सेहत को सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, जड़ से नहीं। पाचन और ऊर्जा में भूमिका, डाइजेशन एंड एनर्जी। जब भी हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं कि वही खाना हमें ताकत देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना असल में शरीर के काम का कैसे बनता है? जवाब है हमारे माइक्रोबायोम की मदद से। जब आप रोटी, सब्जी या फल खाते हैं, तो वो खुद ब खुद एनर्जी में नहीं बदल जाता। उसे तोड़ने, पचाने और न्यूट्रिएंट्स में बदलने का काम करते हैं हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स। अलन्ना कोलन अपनी किताब 10% ह्यूमन में कहती है कि हमारे शरीर की पाचन शक्ति सिर्फ आंतों और अंगों से नहीं चलती। इसमें हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो साफ बताती है कि अगर ये माइक्रोब्स न हो, तो हमारा शरीर खाना सही से पचा ही नहीं पाएगा, और न ही हमें उससे ताकत मिल पाएगी। हमारी आंतें बहुत सारी चीजें खुद से नहीं पचा सकती, जैसे फाइबर वाला खाना, जिसे हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया ही तोड़कर ऐसा बनाते हैं
कि शरीर उसे आसानी से ताकत में बदल सके। अगर पेट में इन माइक्रोब्स की संख्या या संतुलन बिगड़ जाए तो थकावट, पेट में गैस, दर्द या कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती है। इसलिए ये माइक्रोब्स सिर्फ पाचन नहीं करते, बल्कि हमें एक्टिव और हेल्दी भी बनाए रखते हैं। जब तक ये बैलेंस में है, हमारा शरीर भी ठीक से काम करता है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं खा रहे। आपके अंदर एक पूरी माइक्रोस्कोपिक टीम है जो उस खाने को आपके लिए ताकत में बदल रही है। एंटीबायोटिक और आधुनिक जीवन शैली। एंटीबायोटिक्स एंड लाइफस्टाइल। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो होती है एंटीबायोटिक। डॉक्टर के पास गए, हल्का सा इंफेक्शन हुआ और तुरंत दवा शुरू। ये सुनने में आसान लगता है, पर असल में हमारी सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं बेशक हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी खोज है। इन्होंने करोड़ों जानें बचाई हैं, लेकिन हर अच्छी चीज का एक संतुलन होता है, और जब हम बिना जरूरत इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई उस डेलिकेट माइक्रोबायोम बैलेंस को बिगाड़ देती है। जब एंटीबायोटिक ली जाती है तो वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारती है। यानी जो माइक्रोब्स आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहे थे, डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी खत्म हो जाते हैं। इसका असर हमें तुरंत दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे शरीर की नेचुरल डिफेंस कमजोर हो जाती है। आपको बार बार एलर्जी होने लगती है, पाचन में दिक्कत और छोटी मोटी बीमारियां अब जल्दी पकड़ने लगती है। इतना ही नहीं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, हर चीज को सैनिटाइज करना और हर वक्त स्ट्रेस में जीना शामिल है, ये सब भी माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाते हैं। हम भूल गए हैं कि शरीर को थोड़ी नेचुरल एक्सपोजर की जरूरत होती है। हमें माइक्रोब से डरने की बजाय उन्हें समझना होगा। अलेना कॉलिन अपनी किताब 10% ह्यूमन में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव शेयर करती है। जब उन्होंने लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाएं ली और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वो हर वक्त थकी हुई, उदास और मेंटली लो महसूस कर रही थी। ये वो मोड़ था जहां उन्होंने माइक्रोबायोम के बारे में रिसर्च शुरू की और जाना कि ये दवाएं उनके अंदर की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। तो अगली बार जब आप किसी हल्की बीमारी के लिए दवा लेने जाएं, एक बार जरूर सोचिए, क्या यह जरूरी है? क्या मैं अपने माइक्रोबायोम को अनजाने में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? बचपन और इम्यूनिटी। चाइल्डहुड एंड इम्यूनिटी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहें, बीमार न पड़े, लेकिन क्या हम उन्हें वो एक्सपोजर दे रहे हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत बन सके? अलेना इस किताब में एक चौंकाने वाला कंपैरिजन देती है कि कैसे मॉडर्न बच्चों को एक स्टेराइल बबल में पाला जा रहा है। वो बताती है कि ऐसे बच्चे जो शुरू से अत्यधिक साफ सफाई में रहते हैं, उनमें एलर्जीज और एस्थमा की दर कहीं अधिक पाई गई है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग से मिलने वाले माइक्रोब्स एक बच्चे की पूरी फ्यूचर इम्यूनिटी तय कर सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कोई माइक्रोब्स नहीं होते, पर जैसे ही वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मां के बर्थ कैनाल से बाहर आता है, उसे पहली बार मां के माइक्रोब्स मिलते हैं। ये माइक्रोब्स ही उसके गट में जाकर पहला माइक्रोबायोम बनाते हैं और वहीं से शुरू होती है उसकी इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग। लेकिन जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं, उन्हें ये नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिल पाता। उनका शरीर हॉस्पिटल के स्टेराइल एनवायरनमेंट से माइक्रोब्स लेता है जो इतने मददगार नहीं होते। इसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसे हम सिर्फ पोषण मानते हैं, लेकिन असल में मां का दूध ही वो जादुई फॉर्मूला है जो बच्चे के माइक्रोबायोम को मजबूत बनाता है। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। अब बात करें मॉडर्न बच्चों की, जो सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में पलते हैं। मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता, हर चीज डिसइंफेक्ट होती है और जानवरों से भी दूरी बना दी जाती है। पर इसी वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर रह जाता है। उनका शरीर ये सीख ही नहीं पाता कि कौन माइक्रोब से लड़ना है और किनसे दोस्ती करनी है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को नेचर से जोड़े,
उन्हें थोड़ा गंदा होने दे, पालतू जानवरों से खेलने दे और फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होने दे। माइक्रोबायोम और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एंड माइक्रोबायोम। हम सोचते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड स्विंग्स दिमाग की समस्याएं हैं, लेकिन साइंस अब कहती है हमारा गट और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। अलना अपनी किताब में गट ब्रेन कनेक्शन पर काफी गहराई से बात करती है। उन्होंने न्यूरोसाइंस की कई रिसर्च का हवाला देते हुए समझाया है कि डिप्रेशन केवल केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, ये गट माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस से भी जुड़ा हो सकता है। उनका तजुर्बा भी यही था। जब उन्होंने अपनी डाइट को गट फ्रेंडली बनाया तो मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों में फर्क महसूस किया। हमारे गट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वही केमिकल्स है जो मूड, नींद और स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। अगर गट माइक्रोबायोम संतुलन में है तो दिमाग शांत और स्थिर रहता है, लेकिन जब गट की माइक्रोबियल वैरायटी कम हो जाती है तो दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है। हम एंग्शियस, डिप्रेस्ड और अनफोकस्ड महसूस करने लगते हैं। कुछ स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि सिर्फ प्रोबायोटिक्स और हाई फाइबर डाइट अपनाने से मूड डिसऑर्डर्स में सुधार आता है। एक केस स्टडी में एक महिला जो लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी, जब उसने अपनी डाइट बदली और गट हेल्थ को प्राथमिकता दी तो कुछ ही हफ्तों में उसका मूड बेहतर हो गया। इसलिए यह समय है कि हम अपने इमोशनल हेल्थ को सिर्फ ब्रेन से जोड़कर न देखें। हमें अपने गट को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। मोटापा और माइक्रोबायोम, ओबेसिटी एंड माइक्रोबायोम। कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी वजन नहीं घटता। कुछ लोग ज्यादा खाकर भी फिट रहते हैं। क्या ये मेटाबॉलिज्म का फर्क है? शायद नहीं। माइक्रोबायोम भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है। हमारे पेट में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कैलोरीज को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में माहिर होते हैं। अगर आपके गट में ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा है तो वही खाना ज्यादा फैट में बदल जाएगा। वही एनर्जी आपके शरीर में जमा हो जाएगी। दूसरी ओर, जिनके पेट में माइक्रोब्स का संतुलन अच्छा है, उनका शरीर खाने को एफिशिएंटली यूज करता है और फैट स्टोर नहीं करता। 10% ह्यूमन में एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र है, जहां 2 अलग अलग माइक्रोबायोम्स को 2 ग्रुप के चूहों में डाला गया। जो माइक्रोबायोम मोटे चूहों से आया था, उसने दूसरे लीन चूहों को भी ओवरवेट बना दिया, और ये सब डाइट में कोई बदलाव किए बिना हुआ। यह साबित करता है कि आपका माइक्रोबायोम आपकी मेटाबॉलिज्म को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। यानी हमारा वजन सिर्फ कैलोरीज पर नहीं, माइक्रोब्स पर भी निर्भर करता है। इसलिए वेट लॉस सिर्फ एक्सरसाइज और कम खाने से नहीं होगा, जब तक आप गट माइक्रोबायोम को हील नहीं करते। समाधान क्या है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? अब सवाल आता है, क्या करें? कैसे हम अपने माइक्रोबायोम को रिस्टोर करें और इस इनविजिबल वर्ल्ड को फ्रेंड बनाएं? सबसे पहले फर्मेंटेड फूड्स को अपने खाने में शामिल कीजिए। दही, अचार, कांजी, इडली का बैटर, ये सभी प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं। दूसरा, हाई फाइबर डाइट अपनाइए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज आपके अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। तीसरा, प्रोसेस फूड्स और शक्कर से दूरी बनाइए, ये बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। चौथा, अनावश्यक एंटीबायोटिक्स लेने से बचिए। हर बार बुखार या खांसी में दवा लेना जरूरी नहीं। डॉक्टर की सलाह और समझदारी से काम लीजिए। पांचवा, नेचर से जुड़िए। मिट्टी में चलना, पालतू जानवरों के साथ रहना, नेचुरल वातावरण में समय बिताना, ये सब माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करता है। अलना कोलन इस किताब के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि जब तक हम अपने अंदर के माइक्रोब्स को पार्टनर की तरह नहीं समझेंगे, तब तक हम हेल्थ को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। उन्होंने लिखा है कि हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, यानी इंसान और माइक्रोब्स मिलकर एक यूनिफाइड बीइंग है। और अगर हम खुद को पूरी तरह हील करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम डाइट और एक्सरसाइज को देते हैं।
और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुनिए। जब वो थका हो, रुके तो थोड़ा रुकिए, उसकी जरूरतें समझिए और उसे वो फ्यूल दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। हेल्दी फूड, गट फ्रेंडली हैबिट्स और माइंडफुल लाइफस्टाइल, क्योंकि आपकी असली इम्यूनिटी, असली ताकत आपके अंदर छिपी हुई है। तो याद रखिए, आप सिर्फ 10% इंसान हैं और बाकी 90% उन ट्रिलियंस माइक्रोब से बने हैं जो हर दिन आपको जिंदा रखने में लगे हैं। उनकी देखभाल कीजिए और खुद को भी स्वस्थ रखिए। तो अब जब आप ये पूरा सफर सुन चुके हैं, आप जान चुके हैं कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक चलता फिरता इकोसिस्टम है जहां ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक जीव हमारी हर सांस, हर सोच, हर हलचल में साथ देते हैं। अलेना कोलिन अपनी इस किताब 10% ह्यूमन में कहती है कि सेहत को समझने के लिए हमें खुद को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर की माइक्रोबियल दुनिया हमारी असली इम्यूनिटी और बैलेंस की जड़ है। तो अगली बार जब आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं, अपने गट, अपने माइक्रोबायोम को भी याद रखिए, क्योंकि वही है आपकी अंदर की टीम जो हर दिन आपको बचा रही है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, दिलचस्प या नया लगा हो तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अचंभित करने वाली बात कौन सी लगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि हम अगली बार भी आपको ऐसी ही आई ओपनिंग किताबों की समरी ला सकें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने अंदर की 90% दुनिया का ख्याल रखिए।